हाउ केयरलेस ऑफ यू। सड़क तक का ये सबसे बेस्ट पॉइंट है क्योंकि यहाँ से ना पौधे है जो मतलब ये हमारे बच्चों की तरह है। माँ हो तो मेरी माँ जैसी हो। आ गया भाई लफंटर। पता था बच्चे घर आ रहे हैं कल तो उनके सिड्डू बना के रख। हेलो हेलो कैसे हो? कितने क्यूट क्यूट से बच्चे बेचारी। बाहर नहीं आना। मैं भी करना चाहता हूँ। ओ क्या बात है मम्मी। बना रहा हूँ ना। हाँ शाबाश शाबाश कर। वापस घर जा रहे हैं मतलब मैं था थोड़ा लेट हो गया क्योंकि अभी चौपाल से भी सामान खरीदना है, फिर घर जाना है उसको लेके, काफ़ी कुछ अभी करने को। तो अभी चलते हैं गाड़ी के पास, सामान लोड करते हैं, निकलते हैं। अच्छे भाई भी जा रहे हैं क्योंकि आज कहीं ज़रूरी काम से दादी ने बुलाया। दादी अपने जैसे मैंने बोला था नान के गए, मायके गई है, तो हमें भी लगे थे आ जाओ तुम दोनों भी आ जाओ, मज़ा भी आएगा, वीडियो भी बनाएगी। मैं दादी आ जाता बट मेरे काम है, मैंने जाना भी है। इस फाइनली पहुंच चुके हम रेस्ट हाउस के पास। यहाँ सबने अपनी गाड़ी उठा ली, अब सामान करते ट्रांसफ़र। आजा भाई भी आजा। तेरे को एक काम बोला था मैंने शायद कि रेगुलेटर अपने उसमें डाल दे, तूने डाला नहीं, क्यों? हाउ केयरलेस ऑफ यू। घर पे आप निपटाते थोड़े बहुत काम अब, क्योंकि यार कुछ टाइम से जो हमारे वर्कर्स हैं वो ऐसा कर रहा ऑफ ऑन, वो कभी जा रहे कभी आ रहे, कभी ये जा रहे कभी आ रहे, उसकी वजह से ना काम काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया। अब कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी काम निपटे ताकि हम भी वापस निकले, क्योंकि मौसम फिर से ख़राब होने वाला है बहुत जल्द। तो उसी के कारण अब हमें जितना जल्दी हो सके काम निपटाने की करनी है। सामने लिखा है छैला वाय नेरवा है 106 और वाय छैला है 133। ये है रोडू लिखा हुआ है यार। रोडू वाया नेरवा है 106 किलोमीटर और रोडू वाया छैला 133 किलोमीटर, तो 27 किलोमीटर का डिफरेंस है। बट अब रास्ते का नहीं पता, मैं मतलब चलो छैला वाले उससे तो गया ही हूँ, बट ये नेरवा वाला इसका नहीं मुझे कुछ पता। चल मैं कर लूँगा, टेंशन नहीं हो। तो तुम बहुत दिनों बाद आए ना, तुम्हें बहुत काम करने को है। सही बात है, जब सारा काम अब वो निकालनी होगी ना सारी बटास की, इतने टाइम से मैंने कुछ काम नहीं किया। मम्मी चल ये भी कर वो भी कर, अब सब करवाएगी, चलो कर भी लेगी यार। इसीलिए ये आए थे, ये काम करना भी ज़रूरी है, ये हम नहीं करेंगे कौन करेगा, क्योंकि अभी पापा ने वापस शिमला फिर से जाना है ऑफिस के लिए, फिर वापस शायद आए ना आए ये उनका पता नहीं है, तो शायद हम ही निकल जाए शिमला की तरफ। चलो यार अब अक्षय भाई को भी बाय बोलते हैं, क्योंकि अब ये यहाँ से अपने रास्ते हो गए, हम अपने रास्ते हो गए, अब कब मिलेंगे वो पता नहीं है। तो भाई जी बर्फ का कोई पता नहीं है, कुछ पता नहीं, अगर गिर गई तो तुम शिमला हो गए या चंडीगढ़ है ये भाई जी अब पता नहीं। अब बर्फ या तो बर्फ के टाइम गाँव आ जाइयो, देखते हैं भाई जी, क्या पता हम इधर ही हो, क्या पता हम शिमला, कुछ भी हो सकता है। करते हैं फिर। ठीक है भाई जी, मिलते हैं। बीमार भी है ना आप थोड़ा, तो उससे ठीक है, दवाई खाना 5 डोज पूरे करो, हो जाओगे ठीक। फाइनली अपनी लोकेशन पहुंच चुके हैं गाड़ी वाली। तो भाई ने इस बार सोचा क्यों ना थोड़ी डिफरेंट स्टाइल से गाड़ी लगाई जाए, थोड़ी इसने पोजीशन ही मोड़ दी। अब चलते बगीचों की तरफ। अब जैसे आपको पता है हर साल हमारे बगीचों में काम होता ही होता है सर्दियों पे, और मैंने पिछली साल उसकी डिटेल में वीडियो भी बनाई है, कैसे कैसे क्या क्या काम होता है। अभी मैं सोच रहा हूँ आपको एक छोटी सी झलक दिखा लेता हूँ कि क्या क्या चल रहा है फिलहाल। अभी टाइम बाद में मम्मी से मिलने वाला हूँ, मिला तो देखो अभी भी था, बट उस टाइम अच्छे से नहीं मिल पाया क्योंकि नेक्स्ट डे हमें वापस आना पड़ा और कहीं और के लिए जाना पड़ा। बट आज देखते हैं आज मम्मी, क्योंकि ना आज हम अकेले भी हो गए, पूरे फॉर्म भी हो गए। मम्मी आज मेरे को बहुत कुछ बोलने वाले, देखो ऐसे नहीं कि डायरेक्ट बोले, इनडायरेक्टली काफी कुछ बोलेंगे। तो अगर आप नोटिस कर सको तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना होगी। पता है कि तू बीमार भी है। बीमार तो बता दिया वो तो, जब मैं चांचल देख रहे हो अभी तक ठीक नहीं हो रहा है यार। अब सर्दियों का जुकाम है, ऊपर से ठंडे इलाकों में टाइम लगता है ना। सुबह के टाइम आज मुझे ऐसा लग रहा था कितना अच्छा मौसम हुआ है यार, बिल्कुल गुम, मतलब हवा का एक झोंका तक नहीं चल रहा था। यहाँ देखो जैसे हम ऊपर है अपने गांव की तरफ, भाई साहब तगड़ी हवा चल रही है। जब से गाड़ी खड़ाई है ना वहाँ से इतनी तेज हवा चल रही है ना, क्या ही बताऊँ आपको। ठंडी है मुझे, हाँ नीचे के मुकाबले तो है। हवाई दूसरी जगह चलती है, यहाँ पे वैसी है जैसे पहाड़ों की चलती है, सही बात। तो जी ये है अपने जो भी मतलब पूरा ट्रैक है ना अपना, घर से लेकर सड़क तक का, ये सबसे बेस्ट पॉइंट है क्योंकि यहाँ से ना पूरा व्यू ओपन हो जाता है। आपको दिखाता हूँ आगे चल के, देखो हाँ तो ये देखो भाई क्या व्यू खुलता है यहाँ से। हमने 2-3 रील्स भी बनाई है, वो देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाइए, मुझे फॉलो भी कीजिए, और रील अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर भी कीजिए। बाकी व्यू देखो यार, सो अमेजिंग इट इज़। पूरी सारी वैलीज खुल जाती है, जितने भी पहाड़ है, जितने भी एरियाज है, बल्कि सारे ओपन अप हो जाते हैं। हम एक दिन यहाँ पे ऊपर आके पिकनिक कर सकते है ना, अच्छी सी छोटी सी, घर वालों को ला के, बट घर वाले तो कहाँ बिजी हो जाते हैं। चलो हम आ सकते, कितना सुंदर है यहाँ पे, बट एक रिलैक्सेशन के लिए
आप आर पार भी देखोगे उससे भी यार शांति मिल ही जाती है। सही बात है, ब्यूटीफुल, और इतनी शांति है। सही बात है। नीचे जहाँ पे हम अक्षय भाई के पास थे वहाँ पे तो लोग बहुत सारे होते हैं, इस रास्ते में तो हार्डली दिन में 1 या 2 बंदा चलता है। अभी तक यहाँ तक नहीं पहुंचे खाद वाले? नहीं, खाद तो शायद डाल दिए, गोबिश रहती है मेरे ख्याल से जो है। क्यों? हाँ, ये देख वाइट वाइट ना दिख रहा है मुझे साफ। तो गाइस बेसिकली क्या होता था, इस पापा ने इसका नाम बताया था यार, सुपर या ठीक है। ये है खाद जो सबसे पहले डाल दी जाती है। ये जो खाद है इसका नाम है सुपर। तो ये इसलिए डाल दी जाती है, जैसे पापा ने आपको पहले बताया था पिछले व्लॉग्स में, कि जो सैप होता है पेड़ों का सीजन टाइम में तो ऊपर रहता है, बट सर्दियों के टाइम वो सारा नीचे आ जाता है रूट्स में। तो रूट्स में खाद इसलिए यहाँ डाली जाती है ताकि वो सारे न्यूट्रिशन सोक करके ऊपर उसको अपने साथ ले जाए, पूरे पेड़ में फैला दे। फिर इसीलिए पहले खाद डाली जाती है, उसके बाद गोबिश डाली जाती है। गोबिश एज अ मैन्योर काम करती है। हाँ, एज अ मैन्योर, एज अ फर्टिलाइजर। तो जो अपनी गोबिश होती है वो एज अ फर्टिलाइजर, एज अ मैन्योर डाल दी जाती है इसके बाद, ताकि उसमें भी जितने भी न्यूट्रिशन है वो भी जो सैप होता है सारा सोक इन करके वापस जब वो ऊपर चढ़ता है पूरे पौधे में फैला दे, और फिर जो फ्रूट की क्वालिटी होती है वो नरिश हो जाती है और भी अच्छी हो जाती है। ऊपर की खाद है वो तो डाल दी गई है, बट जो अभी गोबिश है फर्टिलाइजर धीरे धीरे डाल दी जा रही है। देखो, ये दिखाऊं मैं आपको, ये देख रहे हो आप, ये अरे पौधे हैं जो मतलब ये हमारे बच्चों की तरह है। इनको अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, इनका ध्यान नहीं रखेगा ना, तो उस हिसाब से अच्छी क्वालिटी का फ्रूट देगा भी नहीं। जितने अच्छे से, जितने प्यार से इसके साथ आप पेश आओगे, जितने प्यार से इसको खिलाओगे पिलाओगे बड़ा करोगे, उतना अच्छा फ्रूट बनता है भाई। वही आप सब एंजॉय भी करते हो बाद में। तो बस यही सब मेहनत होती है जो हम पहाड़ियों के या ऑर्चर्डिस्ट को स्पेशली करनी पड़ती है विंटर्स के टाइम में। इसी सुंदर मौसम के साथ ये काम चलता रहता है। बस अब इंतजार होता है इसके बाद जो होता है बर्फ इसलिए होती है ताकि नमी रहे जमीन यार। जब लीफ फॉल होता है उसके साथ भी कई बार होता है, कई सारी बीमारियां हो जाती है। चांस ये भी होता है रूट में नीचे चल जाए, तो बर्फ उसका काम भी करती है कि उनको बिल्कुल ठंड से मार दे। लेयर बिछ जाती है। ओके ऊपर से जब वो लेयर बिछ जाती है ना बर्फ की यार, उनको ना ऑक्सीजन लेने के लिए भी काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती है। तो इस करके बर्फ बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हो नहीं रही यार इस बार। अपनी साइड ना बर्फ जो मनाली और चंबा वगैरह साइड कम पड़ती है, हाँ, साइड फिर ज्यादा पड़ती है। बट इस बारी तो वहाँ बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो फिर अब अगर इस बार यहाँ ज्यादा गिरी तो उस साइड कम गिरेगी। ओके, और वहाँ पे ऑलरेडी मेरे ख्याल से 2-3 बारी तो हो चुका है स्नोफॉल। तो अपनी बारी है, भगवान है ना। हम भी काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे, चलो हमारे टाइम तो हुई नहीं, पर चलो इन बगीचों के लिए तो हो जाओ भगवान। गंदी नहीं बोलना जिम्मी को है। जिम्मी जैसा प्यारा बच्चा कौन है हमारा भी। इसके देखो कुंबर लगा के आई। और क्या कुंबर कहाँ भाई, कहाँ लेटते रहते हो आप? क्यों, कहाँ है आपके छोटू बच्चे? कहाँ है वो तो दिखाओ। है, उनसे तो मिलाओ हमको, आप उनसे क्यों नहीं मिला रहे हमको? बहुत सारे डॉग्स देखे बट इस जैसा कोई नहीं देखा यार, है ना। क्यूट, और जिस तरह से प्यार दिखाती है ना, और जिस तरह से मतलब इसको देखे ना दिल खुश हो जाता है। बेशक आप सैड भी हो ना, जिस तरह खुश होती है। देखो मेरा बच्चा कितना जितनी खुश होता है। चल मेरे, आप ये देख सकते हो यहाँ गोबिश भी डल चुकी है, खाद भी डल चुका है। मतलब भी इसको हल्का हल्का खोदा है, और जो वो खाद और फर्टिलाइजर थी उसमें दबा दिया अच्छे से, ताकि वो रूट सोक कर सके अच्छे से। और बाकी ये देखो प्रूनिंग चल रही है ना, तो जितने भी उसकी टहनियाँ करती है, बेसिकली हमारे यहाँ इसको छिट्टे बोलते हैं। और इन छिट्टों से जो लगती भी है ना भाई, तो जोर से मारो ना, टच निशान पड़ता है सीधा। तो वैसे जैसे ये छिट्टे हैं ना, तो बस अब ये गिरते रहते, या तो इनको जला दिया जाता है, इनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। फैसिलिटी से मारे जाते हैं। हाँ जी, देखो माँ हो तो मेरी माँ जैसी हो। आ गया भाई लफंटर। इतनी खुश है मेरे से मिलकर मेरी माँ। हाँ, सब लोग बोलो, क्योंकि ये घर में नहीं टिका। आया और एक दिन नहीं टिका है। अब टिक जाता है मम्मी। आपके पास ही उम्र भर यार, कहाँ जाएंगे मम्मी यार, अभी तो जा सकते हैं। क्यों मम्मी अच्छी क्यों है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। मेरी मम्मी ने स्पेशली देखो हमारे लिए बनाए सिड्डू। पता था बच्चे घर आ रहे कल, तो उनके सिड्डू बना के, तो ये देखो मम्मी ने अच्छे से हमारे लिए प्रिपेयर कर दिया सिड्डू, क्योंकि गांव में सिड्डू नहीं खाए तो क्या किया यार, मजा यही है। अभी भूख भी लग रही है, चाय के साथ सिड्डू खाएंगे, साथ में मैं थोड़ा बहुत सामान शिमला से भी लाया था वो भी खाएंगे, उसका मजा उठाएंगे। क्यों जी, ये बेचारा तरस रहा था वैसे ही काफी टाइम से। ओहो, जब गांव में इतने दिन रह जाओ तो ये खाने का मन करता है कि नहीं करता है? बात वो भी नहीं है, ये मेरे फेवरेट है, चाहे मैं गाँव में चाहे शहर में, मेरा हमेशा करे। नहीं तो जब गाँव में इतने दिन रह लो, तुम ऐसा कुछ ना खाओ उसके बाद तो करता ही है यार, कम ऑन। मेरे को नहीं, मेरे को हमेशा मन करता है। तो गाइस ये ज्यादा भूख होने के कारण है, बाकी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्या ज्यादा भूख होने के कारण? तो गाइस उस टाइम तो देखो हम घर आ गए थे, क्योंकि यार हमें भूख लगी थी। फिर हमारे जो प्रोनर्स भाई लोग भी थे वो थोड़ा रेस्ट फरमा रहे थे। जब हम वापस आए तो मैंने आपको ये तो दिखा दिया था कि खाद गोबर कैसे डालते, क्यों डालते। बाकी जो रह गया था वो था प्रूनिंग का। ये देखिए प्रूनिंग का असर है सर, मतलब ये
जितने भी आपके सारे दिख रहे हैं ना कटे हुए, सारे प्रूनिंग का रिजल्ट है। हाँ जी, खाद मिला दिया। हाँ जी, गोबर भी मिला दिया, सही बात है। तो इस बार ये तौलिए फिर से नहीं करने, बस इतना ही करेगी। अच्छा ओके। तो बाकी अभी देखो शाम का टाइम हो गया, हमारे प्रूनर भाई लोगों का होता है चाय टाइम, क्योंकि यहाँ ठंडा इलाका है, चाय पी के ऐसा होता है इंसान गर्म भी रहता है, एनर्जी भी आ जाती है। बाकी लोग लगे हुए हैं, मुक्के भाई, संतोष भाई, ये देखो लगे हुए हैं गोपेश्वर अपने जो खाद है उसको दबाने। नमस्कार अंकल जी, कैसे है? हाँ जी, क्यूरिंग पानी डाल रहे थोड़ा थोड़ा। तो देखो मिलाने के लिए सॉफ्ट। तो जब ना मतलब ये मिलाने से पहले ना खाद और गोबर को उससे पहले क्यूरिंग कर रहे हैं, क्योंकि जैसे बर्फ़ नहीं पड़ी ना तो नमी बिल्कुल नहीं है ज़मीन में, काफ़ी हार्ड हुई हुई है अभी से मिट्टी। थोड़ी थोड़ी इसी उसमें ना जहाँ जहाँ खोदना है वहाँ इतने उसमें पानी डाल रहे ताकि सॉफ्ट हो जाए मिट्टी और ईजिली वो मिक्स हो सके। अच्छा यहाँ नहीं पहुँचा, अभी ये वाला खेत कंप्लीट हो गया, तो बस अब ये यहाँ से फिर ऊपर बच्चे हैं। तो यार अभी हफ्ता 10 दिन लग जाएगा अपना आराम से। जी ये है हमारे प्रूनर भाई सारे, ये है मम्मी के गांव से मैंने मारे तो नहीं है तभी, देखो कितने तेजी से काम चल रहा है और परफेक्टली एकदम। ये राहुल, ये रामलाल, ये ये 2 पुलवाल से, अच्छा 1 लून से। अच्छा, ये 2 तो भाई भी है ना, राहुल और ये इनके केशव मामा भाई। है। अच्छा ये मामा का बेटा है। अच्छा, ये मामा का बेटा। अच्छा क्या बात है। कैसा चल रहा है काम? ठीक चल रहा है आप लोगों का? हाँ जी। कितना हो जाएगा, कितने टाइम में लगता है आपको हो जाएगा पूरा? है तो जाने ना त्योहार का। अच्छा हाँ ठीक है। यहाँ से परे कौन जाना आपने ना, यहाँ से ऊपर को मुड़ना है ना, शमी ऊपर को मुड़ी। कितना टाइम हो गया वैसे भैया आप सबको ये काम करते है? क्या बात है। चलो राहुल को ही यानी कम से कितने? हाँ हाँ 3-4 साल। जिमी अभी दूध पिलाने लगी, अब तो खाने पड़ जाते। हेलो जीमू, हेलो मेरे बेटी, कैसा है मेरे बच्चे? देखो जीमू के छोटे छोटे बच्चे भी हैं। नमस्ते आंटी जी, कैसे? बढ़िया आंटी, बस आज ही आंटी जी। हाँ जी नमस्ते। हेलो सक्षु, हेलो हेलो, कैसे हो? और आ जाता है ना उठे यहाँ बाढ़ लगाया करिए ना कुछ बाढ़। तो जी ये है वो गोबिश जो डलती है अभी पौधों में। ये देखो ये इतनी सारी थी, इतनी सारी, अब खोद खोद के डाल के इतनी कम होगी, अब इतना और बचा है इलाका पूरा। यहाँ भी देखो निकाल के रखिए, बस यहाँ से निकाल के ढोते सारे पूरे बगीचे में डाल दी जाती है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ महीनों की मेहनत, पूरे साल भर की मेहनत है, पूरे साल भर पहले इकट्ठा किया जाता है फिर बनती है इतनी पूरे बगीचे लायक। ये देखो भाई साहब, गोबिश में दब जाए। जीमू, ओए जीमी आजा। रात को 12 बजे पर कितने क्यूट क्यूट से बच्चे बेचारी, बाहर नहीं आना इसकी तरह बेचारे। इसकी तरह हेलो हेलो इसकी तरह जिमी बेचारे, अरे अभी चला भी नहीं जा रहा बेचारा। जीमी है ना, जीमी कितना सुंदर है ये वाला, है ना ये वाला, हाँ ये कालू वाला। बेचारे नहीं, अच्छा नहीं करना ठीक है भाई, नहीं करेंगे, नहीं आपको करे। हेलो कर दो, हेलो शक्षु।
बचपन में ना हमने ये वाली ड्यूटीज़ बहुत की है। जैसे अभी शाम के टाइम इनको वर्कर्स के लिए चाय ले जाना, दिन को इनको खाना परोसना, रात को खाना परोसना। और मेरे भाई की तो यही ड्यूटी होती थी बचपन में जब स्कूल टाइम में आते थे हम। या अब अपने काम भी हो गए ना, क्योंकि मम्मी यही नहीं है कि सिर्फ यही बच्चा है। सोचा ना मम्मी तभी आए, देखो अभी। हाँ जी आमा, ओ ये शॉट मैं मारना चाहता हूँ। एक बार फटती नहीं हो जो बीच से ही, वो वाला ट्राई मैं भी करना चाहता हूँ। ओ क्या बात है मम्मी, क्या बात है, शाबाश। यहाँ बेचारी अकेली रह के मम्मी ने सीख ही लिया है करना। नहीं भाई, मम्मी को पहले से आता है मेरे सारे। ओ क्या बात। और से एक मैं फाड़ना चाहूँगा ऐसी गोल ढूंढना यार मेरे लिए। अभी ट्राई करता हूँ यार, कब फाड़ी थी लास्ट याद ही नहीं है। पूरा दिखाना अच्छे से, वीडियो ना यार, हिला नहीं पहले घस में मैं एक एम बना रहा हूँ ना। हाँ मेरे को देखा नहीं, एक शॉट एक हो गया है, निशान तो पड़ गया, बस टूटना बाकी है इसका। सीधा तो खड़ जा। सॉरी गाइस, कितना काबिल है ये, इतना काबिल हूँ मैं। अभी देख यहाँ मम्मी फाड़ेगी। अब मम्मी एक घसे में फाड़ रही थी मुझसे, देखो टिकाया तक नहीं जा रहा है अभी। देखो गाइस कितना होशियार है। है ना, लगा ना अच्छा। एक छिलका निकाल दिया, एक छिलका निकला भाई, इतना सा पतला सा, इतना बड़ा लक्कड़ था। कोई नहीं, एक और ट्राई लास्ट। हाँ शाबाश कर दिया भाई, मर्द इसको बोलते हैं मर्द। मजा आया भाई, एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था। जो बीच में चड़क और अमेजिंग फील, बट कोई नहीं, और भी है नहीं बस। तो गाइस मेरी मेहनत का कमाल ये तो नहीं है, ये दूसरी लकड़ी है, बट फाड़ दिया। चलो अब लगता है पता, जब खुद करके देखते हो ना यार कुछ, तब पता लगता है क्या चीज़ आसान है, क्या चीज़ मुश्किल है। कुछ लोग होते हैं ना जजमेंट पास करने हर एक छोटी चीज़ पे, ये क्या कर रहे हो आप, ऐसे कैसे, ये बड़ा आसान है और कुछ क्यों नहीं करते, है ना, बाकी लोगों की तरह। तो यार देखो, एक चीज़ बोलूँगा, जजमेंट पास करना ना सबको आसान होता है, जो दूसरा मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, वो वही जानता है।